Hi guys, welcome back to my YouTube channel Queen of Random. This is Shaheen Salmani. I hope you all guys are absolutely fine at your places. तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे से इतिहास को बदल दिया और सभी को ये दिखा दिया कि अगर इंसान दिल से कुछ चाहे उसे करने की ठान ले तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ स्विमिंग के सरताज बादशाह माइकल फेल्प्स की, जिन्होंने स्विमिंग में पूरे इतिहास में 83 मेडल्स विन किए हैं और ओलंपिक्स में 28 मेडल्स विन किए हैं और उसमें से भी 23 मेडल्स उनके गोल्ड के थे। और इतिहास तो उन्होंने जब रचा जब उन्होंने 2008 के ओलंपिक्स में एक साथ 8 गोल्ड मेडल्स विन जीते। माइकल फेल्प्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है। उन्होंने काफ़ी चीज़ों का सामना किया है, काफ़ी परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो उन्होंने करना है। उनकी फैमिली के इशू थे, उनकी मम्मी पापा में, मदर फादर्स में मतलब काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे। उनका डिवोर्स भी हो गया था। उनके फादर का अपने बेटे के लिए जो प्यार था वो सही नहीं था, वो उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। और उनको इसी दौरान एक बीमारी भी हो गई थी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर नाम की बीमारी थी, जिसमें ना सोच सकते, मतलब सोचने की करने की जो क्षमता होती है वो ना कम हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन के साथ भी उनका जो सबसे ज़्यादा साथ दिया उनकी मॉम और उनके जो स्विमर कोच थे, उन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने समझाया। और माइकल फेल्प्स ने जो भी अपना मतलब टेंशन, जो भी उनको डिप्रेशन या दुनिया बोलती थी कुछ, उन्होंने सब कुछ जो भी था वो अपना स्विमिंग को दे दिया। वो मतलब अपनी प्रैक्टिस करते रहे एंड देन वो जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी, वो अपना गुस्सा, जो भी उनको दिक्कत होती थी, वो अपनी सारी स्विमिंग्स में पानी में निकाल देते थे। देन वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। देन उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे बस करना है तो करना है, ठान लिया। नॉर्मली जो प्लेयर्स होते हैं या हम मोस्टली अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाते, 1 घंटा 2 घंटा, मिनिमम 5 से 6 से घंटा ज़्यादा कोई पढ़ ही नहीं सकता। बट उन्होंने अपनी बट जो माइकल फेल्प्स थे, उन्होंने अपनी डे के 12 आवर्स वो अपनी प्रैक्टिस में लगा देते थे कि हाँ मुझे अब करना है तो करना है। वो अपनी जो था वो अपने सब आवर्स दिए, शॉक्ड। नॉर्मल खिलाड़ी क्या 8 घंटे 6 घंटे अपनी प्रैक्टिस करते थे, देन ठीक है रिलैक्स एंड डू एनीथिंग फॉर हर लाइफ। बट जो माइकल फेल्प्स थे, वो अपनी स्विमिंग को, अपनी प्रैक्टिस को पूरे 12 आवर्स देते थे, वो प्रैक्टिस करते थे और अपने इस प्रैक्टिस को उन्होंने काफ़ी लगन से की। देन उन्होंने काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। एंड उन्होंने जब उनका जो मैच हुआ था स्टार्टिंग में, तो मतलब जब उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीत लिया तो उन्होंने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया था कि 2008 में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें मैं 8 गोल्ड मेडल्स विन करूँगा। तो उस बात पे सबने मजाक बनाया था। देन वो हंस रहे थे, उन पे हंसने लगे थे, मजाक बना रहे थे कि ऐसी हवा में तीर फेंक रहा है और कुछ नहीं कर पाएगा, इतना इजी थोड़ी ना होता है 8 गोल्ड मेडल्स जीतना ओलंपिक्स में। एक से एक प्लेयर्स आते हैं। तो लेकिन उन्होंने इग्नोर किया सबको, सुनते थे जो भी करते थे, बट उन्होंने जो भी किया वो बस हाँ मुझे करना है तो करना है। वो अपना जो भी उनका गुस्सा या लोगों की बातें वो जाकर स्विमिंग्स में उतार देते थे। वो अपनी प्रैक्टिस उसके थ्रू करते थे, अपना गुस्सा कि हाँ मुझे करना है तो वो करना है। देन उसके बाद क्या हुआ, शॉकिंग तो बात ये हुई थी जब वो 2008 में ओलंपिक्स आने वाले थे, उससे 2 साल पहले उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका जो राइट हैंड था वो फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उनको इंजरी हुई थी। और जो डॉक्टर थे उनके हाथ में इंजरी हो गई थी और जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको अपने हैंड को ज़्यादा स्पीडली मूव करने से मना कर दिया था कि अगर आप ज़्यादा स्पीडली अपना हैंड को मूव करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। और देन उन्होंने
साफ बोल दिया था कि आप 2008 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने हैंड को ज़्यादा स्पीडली मूव नहीं कर सकते, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं हाथों से नहीं कर सकता तो स्विमिंग अपने लेग्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, स्पीडली मूव करा, अपनी स्विमिंग उससे स्टार्ट करी और जितना मतलब टाइम के हाथ को ठीक होने में लगा, इतने उनकी जो स्पीड थी वो 2 गुना हो गई थी। एंड हैंड और प्लस लेग्स को मूव करके उनकी स्पीड 2 गुना हो गई थी। उन्होंने ये सोचा था कि मुझे अनाउंसमेंट की है तो मुझे करना है तो करना है, 8 गोल्ड मेडल्स विन करने हैं तो करने हैं। तो उन्होंने जब तक उनका हाथ सही हुआ तब तक वो अपने मतलब स्पीड को 2 गुना कर चुके थे। और देन उसके बाद जब ओलंपिक स्टार्ट हुए तो स्पीडली मतलब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, मतलब उस स्विमिंग में जब राउंड स्टार्ट हो चुके थे, देन उसमें उनके साथ एक और प्रॉब्लम हो गई थी। उनका जो गॉगल था वो बीच से क्रैक हो गया था और जो स्विमिंग थी वो बीच से रुक नहीं सकती थी। इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे कि आंखों में पानी जा रहा था तो देख नहीं सकता नॉर्मल कोई भी इंसान। बट उन्होंने अपनी स्पीड नहीं रोकी, ठीक है 1 2 3 करते गए। जब लास्ट हुआ उन्होंने बोर्ड पे देखा, ही वॉज विन, ही शॉक्ड। वो मतलब उनके लिए वो फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन दैट, बहुत अच्छी फीलिंग थी। वो बहुत खुश हुए हैं और मतलब काफ़ी टाइम तो अंधे थे, उनको कुछ ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बट कुछ भी हो उन्होंने कर दिखाया। 2008 में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल विन किए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया, प्लस जेल भी गए। उनको मतलब कुछ नशा करते हुए उनको पकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा और उनका जो स्विमिंग का जो करियर था उस पर भी बैन लग चुका था। उनको स्विमिंग करने की इजाज़त नहीं थी, बट उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वो दूसरे जो प्लेयर्स थे उनको देखते थे, उनसे मोटिवेट होते थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। देन उन्होंने फिर भी स्टार्ट की, फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड देन ही वाज अगेन विन। एंड जो भी वो पैसे जो उनके जो प्राइज मनी होती थी उन्होंने अपना एक फाउंडेशन खोल रखा था, माइकल फेल्प्स फाउंडेशन, जिसमें वो जो अदर बच्चे जो होते थे जो मतलब उनके पास इतना अफोर्ड नहीं होता था कि वो अपने करियर को एक मुकाम दे सकें, जो भी है उसकी हेल्प करते थे। उन्होंने वो पैसा उनमें देता था, उनमें दिया, उनका सपोर्ट किया। तो गाइस, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एंड आजकल हम लोग जरा सी चीज़ पे हार मान जाते हैं कि ठीक है मंजिल एक बार नहीं पाई जाती, आपको पहली सीढ़ी ऊंचाई टाइम लगता है, धीरे धीरे ही आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार गिरोगे तभी तो उठोगे। तो गाइस प्लीज़ हार मत मानो और अपने जो एम है उस पर फोकस करें। और आई नो आप सब कर सकते हैं, वो भी कोई एलियन या ऊपर से आए हुए कोई फरिश्ते नहीं थे, नॉर्मली हम सब जैसे ही हैं, उनमें भी करने का जज्बा है, वो भी कर सकते हैं। उनके आगे कुछ मतलब स्पेशली उनको माइंड नहीं दिया गया या कुछ उनके 4 हाथ पैर नहीं दिए गए, वो भी नॉर्मली हमारे जैसे हैं, उनके अंदर जज्बा है करने का, हम भी कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम भी कर सकते हैं। तो माइंड कीजिए और दूसरों को इग्नोर है, दुनिया का काम है बोलना, अब वो बोलते हैं, वो अपना काम कीजिए, उनको दिखाइए, अपनी तरक्की से उनको मुंह बंद कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट इग्नोर एंड फोकस योर एम, ड्रीम। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।